क्या आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने जिस वंश को स्वयं अपने तेज से स्थापित किया, वही यदुवंश एक दिन आपस में ही विनाश का कारण बन गया। एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर देवता भी मौन हो गए थे और कृष्ण मुस्कुरा दिए थे। आइए सुनते हैं श्रीमद्भागवत महापुराण की अंत स्पर्शी कथा, यदुवंश का नाश। द्वारका नगरी समृद्धि, वैभव और शौर्य की प्रतीक। यदुवंश वीरों, ऋषियों और बुद्धिमानों से परिपूर्ण, किंतु समय की गति को कोई नहीं रोक सकता। एक दिन सांब और कुछ यदुवंशी युवाओं ने ऋषि दुर्वासा और अन्य महर्षियों के साथ मजाक किया। उन्होंने सांब को एक महिला का वेश धारण करवाकर पूछा, हे मुनिगण, यह स्त्री पुत्र को जन्म देगी या कन्या को? ऋषियों ने तपोबल से देख लिया, यह छल है। क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दिया, यह बालक लोहे की मूसल गदा को जन्म देगा और वही मूसल समस्त यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। कुछ ही समय में सांब ने एक लोहे की मूसल को जन्म दिया। राजा उग्रसेन ने आदेश दिया, इस मूसल को पीस दो और समुद्र में फेंक दो। किंतु नियति को बदलना किसी के वश में नहीं था। समुद्र की लहरों से उभरे नरकट के तिनके वही मूसल के चूर्ण से जन्मे थे और यही बने यदुवंशियों की विनाश गाथा का कारण। समय आया, प्रभास तीर्थ पर यदुवंशियों का उत्सव। मदिरा पीकर वीरों ने वाद विवाद प्रारंभ किया और वह खेल एक महाभयानक युद्ध बन गया। भाई ने भाई को मारा, पुत्र ने पिता को। बलराम जी मौन हो गए और श्री कृष्ण सब कुछ देख रहे थे, गंभीर, शांत, लेकिन स्वीकार भाव से। यह समय था लीला समापन का। शेष नाग रूपी बलराम जी तप में लीन होकर देह त्याग करते हैं और अंत में श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे विश्राम करते हैं, जहां जरा नामक शिकारी उनके चरणों को मृग समझकर बाण छोड़ देता है। भगवान मुस्कुराते हैं, लीला पूर्ण हुई। निष्कर्ष, यदुवंश का नाश केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, यह संदेश है अहंकार, उपहास और धर्म से विचलन, चाहे वह किसी भी कुल में हो, विनाश को आमंत्रित करता है। कृष्ण का शांत चेहरा हमें बताता है, धर्म चक्र चलता रहता है और हर युग का अंत अगले युग की तैयारी है।